हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। दलित समाज के द्वारा चारबाग स्थित रविंद्रालय में चिंतन सम्मेलन का हुआ भव्य आयोजन। राजधानी लखनऊ में चारबाग स्थित रविंद्रालय में दलित समाज के द्वारा चिंतन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कई जिलों के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा भी मौजूद रहे। वार्ता के दौरान मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि दलित समाज के लोगों की समस्याओं का निष्कर्ष जल्द ही किया जाएगा। वैसे मौजूदा सरकार की जो योजनाएं हैं उनको भी उन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। ये जानते कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने क्या कुछ कहा। रविंद्रालय में किया गया, जिसमें आप मुख्य अतिथि के तौर पे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? दलित समाज के इस चिंतन सम्मेलन में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं व्यक्तिगत रूप से समाज के पिछड़े वर्गों से, पीछे रह गए लोगों से, कमजोर लोगों से मेरा शुरू से ही लगाव रहा है। शुरू से ही मैं स्वभावगत रूप से उनसे जुड़ा रहना चाहता हूं और इसीलिए जब भी मुझे मौका मिलता है दलित समाज के बीच जाने का, वाल्मीकि समाज के बीच जाने का, पहले भी मैंने कई कार्यक्रम ऐसे किए हैं जिसमें वाल्मीकि समाज का सम्मान देने का हमने कार्यक्रम किया है। आज भी उसी भावना के तहत मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। सरकार की तरफ से वाल्मीकि समाज, सफाई कर्मियों, सफाई मित्रों, विशेष रूप से गरीबों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जो काम किए हैं, चाहे उनको राशन देने का काम हो, चाहे शौचालय देने का काम हो, मकान देने का काम हो, गैस देने का काम हो, आयुष्मान कार्ड देने का काम हो, गरीबों की बहुविधि प्रकार से सेवा करने का जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, वो बातें मैंने उनको बताई। उनकी भी कुछ भावनाएं हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं सरकार के पास से। हम मंत्री के रूप में नगर विकास विभाग का काम देखते हैं, तो एक सफाई कर्मी की जो हमारे विभाग से जो अपेक्षाएं हैं वो बातें उन्होंने भी बताया। हमने अपने मंत्री रहते हुए जो व्यवस्थाएं की हैं उसकी भी बातें उनको किया, जैसे न्यूनतम वेजेस देने का जो काम व्यवस्था हमने किया है, सेफ्टी किट देने का जो हमने व्यवस्था किया है, उनके सफाई के काम में और चार चांद कैसे लगे उसके लिए इक्विपमेंट देने का जो काम हमने किया है, मैन होल की जगह मशीन होल में परिवर्तन लाने का जो काम हमने किया है, उनकी अन्य सेवा शर्तों में सुधार लाने का जो हमने काम किया है, समाज को प्रेरित करके इन गरीबों को मदद कराने का जो काम हमने किया है, जैसे ठंडी के समय में स्वेटर दिलाने का, गर्म कपड़े देने का काम हमने किया है। इन तमाम बातों से हमने भी उनको माहितगार किया। अन्य भविष्य में कुछ करने जैसे काम भी या उनको ध्यान रखने जैसे काम भी हमने उनको भी कहा है। उदाहरण के रूप में हमारी हमेशा से भावना रही है और नगर निकायों में मैंने ये बात कही भी है, करा भी रहे हैं, आगे होना भी चाहिए भी मैं मानता हूँ। तो ये है कि सरकार की दर्जनों ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए, चाहे मकान हो, चाहे राशन हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, लेकिन हमारे सफाई कर्मियों को वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। उनको ज्ञान नहीं है, उनको फॉर्म भरने का तरीका नहीं मालूम है, किस अधिकारी के पास जाना उनको समझ नहीं है। मैंने हर निकाय को कहा है, हमारी नगर पंचायत, नगर निकाय को, कि आप अपने नगर निकाय में एक छोटी सी सेल बनाइए जिसमें एक सरकारी कर्मचारी बैठे और एक अपना सफाई कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि बैठे। दोनों मिलकर इस बात की चिंता करें कि वहाँ का काम करने वाले जो 150 सफाई कर्मी हैं उन सबको मकान मिल जाए, सबको आयुष्मान कार्ड मिल जाए, सबको राशन की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि उन्हीं के लिए ये योजनाएं हो नहीं पा रहा है या जितना हो सकता है उतना नहीं हो पा रहा है। इसमें अगर ये लोग इंटरेस्ट लेंगे तो वो काम अच्छे से हो जाएगा। सर, अगर बात करें सफाई कर्मचारियों की, तो देखा जा रहा है कि सफाई कर्मचारी बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिनसे वो जूझ रहे हैं और उनका कोई निराकरण नहीं हो रहा। मैं वही कह रहा हूँ कि अनेक समस्याएं ऐसी हैं जिसमें हम आने वाले दिनों में इन्हीं की मदद से, इन्हीं को भागीदार बना करके
इनकी भागीदारी के साथ सरकार के साथ बैठ करके इनकी और बेहतरी हम कैसे करें उसकी व्यापक बात हमने किया, व्यापक चर्चा किया। और ये बात सच है कि हमारी अनेक योजनाएं हैं जिसका लाभ उन्हें हम दिला सकते हैं, जिसके वो पात्र हैं। ये एक और बात मैंने उन सबसे कही कि एक जमाना था कि जब सर पे मैला ढोने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता था लोगों को। एक जमाना था जब आदमी को, सफाई कर्मी को ही मैनहोल में उतरना पड़ता था, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता था। अब हमारे पास मशीन आ गई है, अब हमारे पास रोबोट आ गया है जो अंदर जाके साफ कर सकता है, और इसकी व्यवस्थाएं, इसकी खरीदी, इसकी प्रॉपर बजट की व्यवस्था हमने नगर निकाय को कर रखी है। आप सेफ्टी किट लगाइए, आप मशीन का उपयोग करिए, जिससे कि हमारे बीच के बैठे हुए सफाई मित्र का, सफाई कर्मी का जीवन जो है वो जोखिम में न पड़े। ये तमाम बातें हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। इसमें हमें सफाई कर्मियों का भी सहयोग चाहिए होगा। मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना के साथ मैंने अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है कि आप जब भी याद करेंगे हम आपके बीच आएंगे, और जब भी आपको आवश्यक होगा हम आपकी भलाई के लिए काम करते रहेंगे।
देखा आज राजधानी लखनऊ में दलित समाज का चिंतन सम्मेलन हो रहा है, जहाँ पर दलित समाज की तमाम समस्याओं को मंत्री ए.के. शर्मा जी के सामने रखा गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पत्रकार बंधुओं ने कार्यक्रम को बहुत कोऑपरेट किया, सहयोग किया। और मेरे उसके बाद मैं परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम रवि द्रविड़ है। मैं भारतीय वाल्मीकि दलित समाज का राष्ट्रीय मुख्य संचालक हूँ। हमारा संगठन भारत के 18 प्रांतों में कार्यरत है और जहाँ भी दलित समाज की बात होती है हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। अभी आपने देखा होगा कि वंचित समाज के आरक्षण की बात चल रही है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि इनका आरक्षण लागू होना चाहिए। हरियाणा पंजाब में लागू हो गया है। हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में वो आरक्षण लागू हो। कुछ लोग दलित समाज के ही उसको चाहते नहीं कि वो लागू हो, क्योंकि दलित दलित सबसे नीचे पायदान पर काम करने वाला वाल्मीकि समाज है, उससे सफाई करने के साथ चालू रखता है। अगर आरक्षण में उसके प्रति आरक्षण का हिस्सा उसको मिलेगा, उसको आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उसको फायदा होने वाला है। यहाँ पर चिंतन किया गया है कि वाल्मीकि समाज का बहुत बड़ा वर्ग सफाई कर्मचारी पैसे से जुड़ा हुआ है और जिस विभाग के मुखिया आदरणीय अरविंद शर्मा जी हैं, मंत्री जी हैं, उनसे हमने बात की है। अपने अपने जो सफाई कर्मचारियों की फिलहाफी हो रही है, अफसरशाही हावी हो चुकी है, अधिकारी सुनते नहीं हैं, इसलिए हमें नगर समिति को अपने कार्यक्रम बुलाना पड़ा। जैसे सफाई कर्मचारियों के वेतन की बात है, जैसे कि पूरे प्रदेश के अंदर सेवा प्रदाता द्वारा आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी की भर्ती होती है और उस प्रदाता कंपनी की तरफ से आउटसोर्सिंग कर्मचारी का निरंतर उत्पन्न होता रहता है, चाहे वो पैसे के भर्ती पैसे के माध्यम से हो, चाहे वो दलालों के माध्यम से हो। मीडिया के माध्यम में कहना चाहता हूँ कि हमारी बात को सरकार तक पहुँचाए। जो प्रदेश के अंदर सफाई कर्मचारी का उत्पन्न हो रहा है, दलित समाज का उत्पन्न हो रहा है, उसको रोका जाए। यही बात हमने माननीय मंत्री महोदय जी के सामने रखी है। हलचल सबकी नजर हमारी।